वेलकम यूट्यूब फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए। पैसा से ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये होगा, वट बहुत सारी बातें जहन में चलती हैं, दिमाग में चलती हैं। मगर चार्ट क्या कहते हैं, अब देखो, मैं इसके बारे में नहीं आऊंगा कि अगर सबको पता है आग में हाथ डालोगे जल जाएगा। मिनट्स ज्यादा आए, इंक्रीज होके आया डेटा तो फिर क्या होता है, कम आया तो फिर क्या होता है, सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं डेटा के, लॉजिकल क्या है। मगर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ चार्ट के बारे में। चार्ट क्या कह रहा है 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे, 4 आवर वाले टाइम फ्रेम में और 1 डे वाले टाइम फ्रेम पे क्या चार्ट कहना चाह रहा है, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। प्लस डेटा भी है हमारे पास जो मैंने खोल रखा है। एफओएमसी स्टेटमेंट जो कि आई है 17 जून को आई थी, इससे पहले 29 अप्रैल को आई थी, 18 मार्च को आई थी, 29 जैन को आई थी और 11 दिसंबर को आई थी। हर दिन, हर बार यहां पे क्या हुआ है, हर बार सेलिंग चली है, हर बार सेलिंग चली है। ये मैं एनालाइज कर रहा था 4 आवर टाइम फ्रेम में, ये पांचों के पांचों बार सेलिंग चली है। जनवरी के बाद 11 दिसंबर को थोड़ा सा, ये मैं बोल सकता हूं, वीक आया था। बेसिकली इस दिन ज्यादा मोमेंटम नहीं था। 29 जनवरी, 18 मार्च, 29 अप्रैल एंड 17 जून हर बार सेलिंग के रहे हैं। 5 में से 4 बार सेलिंग के रहे हैं और 11 दिसंबर भी बाइंग का नहीं था, वो भी सेंटिमेंट्स नॉर्मल था और उस दिन ना बाइंग चली ना सेलिंग चली, तो मतलब वॉलेटिलिटी भी नहीं थी, ठीक ठाक था 4 आवर वाला टाइम फ्रेम में, जो मैंने अभी एनालाइज करा। अब यहां बात कर लेते हैं 4 आवर वाला टाइम फ्रेम अभी क्या कह रहा है। सी, यहां पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है, यू कैन सी ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये देखो 1 डे टाइम फ्रेम, यहां पे ट्रेंड लाइन चल रही है। मैंने आपको कल बताया था कि अंदर भी इंटरनल एक ट्रेंड लाइन चल रही है। दिस वन इज दिस, यस, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूं। यहां पे ट्रेंड लाइन चल रही है अपसाइड के लिए। मार्केट ने एक बार यहां पे 29 जून को ब्रेकडाउन दिया था, विच इज वैलिड ब्रेकडाउन, मगर उसके बाद एक बार ब्रेकडाउन फेल भी करा था, ये जो कि कहते हैं हम 2 जुलाई को यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन गया था। मगर एक बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को हम कंसीडर नहीं करते हैं गोल्ड में, एटलीस्ट 2 टाइम्स ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अगर आप 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो अभी 2 मिनट, 2 बार एनालाइज करो, 2 बार बनना चाहिए। अगर आप 1 डे वाले टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तब भी 2 बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए। 1 इज वैलिड। सेकंड के लिए हम वेट कर रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं मिल पाया है। सेलिंग के लिए जब भी एक सेंटीमेंट है, अगर ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, जब भी रेजिस्टेंस के पास जाके इतना मार्केट रुकता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो वैलिड होता है। रीटेस्ट कर जरूरत नहीं पड़ती अगर इतना मार्केट ब्रेकआउट के पास जाके वेट कर चुका है। सी, अब यहां पे हो क्या चुका है, यहां पे सेलिंग के बाद, ब्रेकडाउन के बाद कैंडल बहुत ज्यादा, एटलीस्ट हम 2 महीने से यहां वेट कर चुका है। और अब अगर इस बार ये ब्रेक करता है तो आप उसको कैप्चर नहीं कर पाओगे, जज नहीं कर पाओगे, और इतनी बड़ी कैंडल बनेगी तो ये यहां पे अब हम सेलिंग के लिए जो आएगी सेलिंग, वो वैलिड होगी। अब मैं यहां पे बायसनेस क्रिएट नहीं कर रहा कि बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी। पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि चार्ट को देखते हैं। चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन चल रही थी 1 डे वाले टाइम फ्रेम पे, यहां इसका ब्रेकडाउन आया है। ब्रेकडाउन वैलिड है कि नहीं है? बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज प्रीवियस डे यहां पे जो दिन था उसके बाद कैंडल ने अपसाइड जाके अंदर क्लोजिंग दी है। सी, अगर ये कैंडल हाई है, इसने अपसाइड की लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोजिंग की है, दिस इज वैलिड, यहां पे सेलिंग के लिए रेडी है। कल का दिन पूरा सेलिंग में क्लोज हुआ और डाउनसाइड सस्टेन भी करा। आज ये क्या कर रहा है, दिस वन इज ट्रेंड लाइन रिट्रेस कर रहा है। देखो 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे यहां पे ट्रेंड लाइन रिट्रेस कर रहा है। मैं तब तक बाइंग का कोई भी सेंटीमेंट नहीं देखूंगा जब तक यहां पे इस वाले जोन के ऊपर कोई भी कैंडल, पावर कैंडल सस्टेन नहीं करेगी। मैं बाय साइड का सेंटीमेंट तब तक नहीं देखूंगा। हमें डेटा क्या देखना चाहिए, मिनट ज्यादा आएंगे नहीं आएंगे, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, वीक रहेगा प्रेशर, स्ट्रांग रहेगा, हमें देखना चाहिए। पहली बात कि 5 में से 4 बार सेलिंग, उसके बाद यहां पे 1 डे वाले टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास बहुत ज्यादा वेट हो रहा है, इट मींस नेगेटिव है। दूसरी बात, जब भी हमें सेलिंग का ब्रेकडाउन मिले, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट हो जाए, रीटेस्ट भी वैलिड है, बहुत बढ़िया तरीके से रीटेस्ट चल भी रहा है। और यहां पे एक लिक्विडिटी थी, वो भी लिक्विडिटी ले चुका है कैंडल। अब मुझे लग रहा है अगर इस बार 4000 के नीचे वीक हुआ तो हमें कल भी पकड़ने में नहीं आएगा, हमें परसों ही पकड़ने में नहीं आएगा। रीटेस्ट हो सकता है, हो सकता है ना हो। मैं सेंटीमेंट बाय साइड की तरफ तभी शेयर करूंगा जब मेरा 4056 के ऊपर लेवल सस्टेन करेगा, मैं बाय साइड के लिए तभी प्लान करूंगा।
अब मैं प्लानिंग क्या कर रहा हूं, अगर मुझे यहीं पे ही थोड़ा सी कंसोलिडेशन बाद सेलिंग मिलती है और डे लो के नीचे सस्टेन होता दिखता है, तो मैं सेलिंग के लिए प्लान कर सकता हूं डेफिनेटली। अभी मेरा 70%, आई एम 70% ऑन सेलिंग साइड एंड 30% विच इज वैलिड अबव 4056। इस लेवल के ऊपर जब यहां पे कैंडल सस्टेन करेगी, कोई पावर कैंडल सस्टेन करेगी, तो मैं बाय साइड के लिए प्रेशर, अपसाइड के लिए एफओएमसी मीटिंग के लिए मैं अपसाइड की प्लानिंग करूंगा। पहले से मैं ऑर्डर डाल के रखूंगा। अभी मैं सेलिंग के लिए प्लान कर रहा हूं, मगर मॉर्निंग में एक बार यहां लिक्विडिटी लगी थी। आपको सारी की सारी पिक्चर क्लियर कर देता हूं। एक बार यहां लिक्विडिटी लगी थी, प्रीवियस डे लो के नीचे लिक्विडिटी लेके कैंडल एक बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहां पे सॉलिड दिखाया है, दूसरी बार यहां ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सॉलिड दिखाया है, तीसरी बार लिक्विडिटी ले चुका है। हो सकता है तीसरी बार बहुत बढ़िया तरीके से सस्टेन भी कर जाए अपसाइड के लिए। हमें कोई बायसनेस क्रिएट नहीं करनी है, मगर सेंटीमेंट देखना है। 5 में से 4 बार सेलिंग, 1 डे के टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन, रीटेस्ट भी हो चुका है, सब चीजें हमें दिख रही हैं। और 4 आवर वाले टाइम फ्रेम में सेलिंग साइड की तरफ यू कैन सी दिस वन, 4 आवर वाले टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन के बाद यहां पे रीटेस्ट करते करते कैंडल ना नीचे ब्रेकडाउन दे रही है, मगर रीटेस्ट करते हुए ऊपर जा रही है। तो अगर यहां से गिरता है तो ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न भी दिख रहा है मुझे। मैं ये नहीं बोल रहा कि सेलिंग ही होगी, मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट का स्ट्रक्चर शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि 4 आवर वाला टाइम फ्रेम क्या शो कर रहा है, 1 डे वाला टाइम फ्रेम क्या शो कर रहा है, एंड वीकली टाइम फ्रेम क्या शो कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में बिल्कुल अभी बायसनेस है, साइडवेज है, मगर 4 आवर वाला टाइम फ्रेम और 1 डे वाला टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, रेडी है सेलिंग के लिए। अब न्यूज कोई अपोजिट साइड आ जाए तो ये नहीं कि मेरा एसएल डन हो जाएंगे, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, नहीं। इतना सा एसएल लेके चलेंगे कि अगर एसएल भी लगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्रॉफिट आया तो गया तो बाल, आया तो पहाड़, समझ लो, ठीक है ना। इतना सा एसएल लेके चलेंगे, इसके ऊपर एसएल रख के चलेंगे। 4056 के ऊपर कोई बाय साइड का सेंटीमेंट देंगे, जब तक नहीं आ रहा अब तक सेलिंग में बैठे रहो। हो सकता है 11:30 बजे के आसपास हमें एक कैंडल डायरेक्टली दिख जाए, जो नीचे आती हुई डायरेक्टली दिख जाए, ऊपर आती हुई, मगर जब तक 4056 के ऊपर कोई कैंडल सस्टेन नहीं करती पावर कैंडल, तब तक प्लान मत बनाना। कल के लिए हम थोड़ा सा रिवर्स करके देखते हैं, मगर 11:30 बजे मुझे सेंटीमेंट्स नेगेटिव लग रहे हैं 70%। 30% के लिए अपडेट मैं कर दूंगा अपने ग्रुप के अंदर, जो भी होगा ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा मैं, और लेट्स सी क्या होता है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अपने ग्रुप में, और उस टाइम मैं हो सकता है लाइव भी रहूं, तो देखते हैं सेंटीमेंट क्या रहेगा, और मैं शेयर जरूर कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। मेरा ये प्लान था पूरा पूरा आपके सामने मैंने शेयर करा। 4 आवर वाला टाइम फ्रेम, 1 डे वाला टाइम फ्रेम, उसके ब्याह पे हम ट्रेड करेंगे, बाकी चीजें साइड में रखते हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर ये शो कर रहा था, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस।